दोस्तों मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं कि कैसे सीरिया पर इजराइल अटैक कर रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब सीरिया में जो नेतृत्व है इस समय वो पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल समर्थित था। फिर भी इजराइल की भूख खत्म नहीं हुई, उसे पूरा दक्षिणी सीरिया चाहिए था। इसलिए उसने सुन्नी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कई जो महिलाएं और बच्चे हैं उनको अपने लड़ाकों के जरिए किडनैप कराया, जिसके बाद एचटीएस का सब्र का बांध टूटा। उसने ड्रूज मिलिटेंट्स को खदेड़ा तो इजराइल मैदान में उतर आया और अब खुल्लम खुल्ला इजराइल वहां पर तख्ता पलट का ऐलान कर चुका है। लेकिन क्या इतना आसान होने जा रहा है कि जुलानी तो भाग गए? जी हां, जुलानी इस तरह से डरे हुए हैं कि इतने सब कुछ होने के बावजूद वो इजराइल के सब कुछ साथ नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। लेकिन एक नहीं दो नहीं 70,000 लड़ाकों ने अब इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला है। न केवल मोर्चा खोला बल्कि इजराइल की जो सैनिक है उन्हें खदेड़ रहा है। उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे गजा में जो एक हाल ही में धमाका हुआ, उसके बाद एक देश जो अब तक इस पूरे मसले पर शांत था उसने ऐलान कर दिया कि अब इजराइल पर वो अटैक करेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत इस वीडियो के साथ कर रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। तो लोगों को जाते हुए देख रहे होंगे, भारी भरकम हथियारों के साथ गाड़ियां निकल रही हैं। इसमें आपको बीच बीच में आवाजें बंदूकों की आ रही होंगी। दरअसल ये सारे के सारे सुवेदा जा रहे हैं। दरअसल अब आपको पूरी स्थिति समझा दूं, वैसे तो आपको बता ही चुका हूं। ऐसा था कि असद साहब की सरकार चल रही थी तो ईरान और वो रूस का प्रभाव सीरिया में ज्यादा था। अमेरिका को टेंशन होती थी। अमेरिका ने हाथ रखा इजराइल पर गजा के बहाने, और इजराइल पहले से ही आपने देखा गोलन हाइट्स पर कब्जा कर चुका है। बहुत पहले उसका मसला पहले भी चल रहा है, सीरिया गोलन हाइट्स। ऐसे में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर वहां पर असद की सरकार को गिरवाया। अल जुलानी जो अपने आप को बहुत बड़ा क्रांतिकारी बताते थे वो कितने हितैषी हैं, वो एक तरीके से पिट्ठू बन गए अमेरिका और इजराइल के। जब इजराइल ने उसी वक्त सीरिया के अलग अलग हिस्सों में धमाके करके उनकी मिलिट्री को खत्म कर रहे थे, तब भी अल जुलानी शांत बैठे थे। तब भी अपना दुश्मन ईरान को बता रहे थे, तब भी अपना दुश्मन रूस को बता रहे थे। लेकिन अब तकरीबन 2.5 से 3 महीने के भीतर असल में समझ में आ गया सीरिया को कि असली दुश्मन उनका अल जुलानी है, और अल जुलानी को समझ में आ गया वो इजरायली है जिसने उनकी थू करा दी। जी, अब हो क्या रहा, वो तो भाग गए, क्योंकि ड्रूज मिलिटेंट्स जो हैं वो सारे के सारे इजराइल समर्थित लड़ाका संगठन है जिन्हें हथियार और तमाम चीजें उपलब्ध कराता है इजराइल। उसने वहां की महिलाओं और बच्चों के साथ बदतमीजी शुरू की जो सीरिया की जनता बर्दाश्त नहीं कर पाए। अल जुलानी कर रहे थे। अल जुलानी को पता था सुन्नी समुदाय की महिलाओं और बच्चे किडनैप किए जा रहे, फिर भी। लेकिन जब वहां के लड़ाका संगठनों ने मोर्चा खोला और इजराइल ने ड्रूज मिलिटेंट्स के खदेड़े जाने पर तमाम चीजें करनी शुरू की, उसके फौरन बाद ही हमला शुरू हो गया। आप ये देखिए, एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। तो इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं सारी की सारी रैली कहां जा रही है, सुवेदा जा रही है। ये तमाम चीजें वहां पर ये हो रही हैं और भारी नुकसान, सीरिया एक तरीके से बर्बाद हो चुका है। सीरिया में हालात क्या है? बहुत 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 बुरे हालात है सीरिया में। भारी नुकसान लोगों को हो रहा है, और इस हमले से क्या क्या नुकसान होगा वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन बात अगर अब नुकसान की आई है तो जरा मैं बताता हूं आपको एक ऐप के बारे में। बहुत लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि अपना इनकम कैसे इंक्रीज करें और फाइनेंशियल फ्यूचर कैसे सिक्योर करें। तो सीधा जवाब है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बेहद जरूरी है। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फीस से, और या कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है। यह ऐप हर किसी के लिए बना है जो अपना फाइनेंस बढ़ाना चाहता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये सबसे परफेक्ट ऐप है और इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैंने यहां खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डाल के लॉगिन कर लिया। अब इधर का जो फॉलो ट्रेंड फीचर है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जो हाई मोमेंटम में है और प्रॉफिटेबल भी, जो आप एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस कर लिया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। यहां बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और इस ऐप की और खासियत है कि आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इनका एक इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस का, जो आपको नुकसान से बचाता है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल को रीच कर चुका है तो ये खुद ही स्टॉप लगा देता है ट्रेड पर, ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका जो ब्रोकरेज भी है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। मतलब ये आपके लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छी डील है। और देखिए, यहां मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और इतनी आसानी से यहां 1166 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। अब आप भी बिना गैस वर्क के
ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। आप यहां सब कम्युनिटीज भी यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस जो है उसमें भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। देखिए अप्रैल और मई के प्रॉफिट्स। अब सबसे रीसेंट जून का परफॉर्मेंस चार्ट, यहां ट्रेडर्स ने 70,468 का प्रॉफिट बुक किया, जो है 203% रिटर्न सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के जरिए। हर महीने इन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। सबसे बढ़िया बात है कि इस प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ का कोई भी कमीशन नहीं लगता। यह पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में ही आता है। मार्केट वुल्फ यूज करना बहुत सिंपल है और सिक्योर है। तो देर किस बात की, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। इससे आप आसानी से ट्रेड भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेड करना हर एक का सपना भी होता है और हर कोई चाहता है कि वो इन्वेस्टमेंट करना सीखे। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी ऐप फायदेमंद नजर आती है, आप देखिएगा। चलिए, जो मैं वीडियो दिखा रहा था, एक बार फिर से वो वीडियो आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये सारी अरे रैली कहां जा रही है? सुवेदा जा रही है। क्या कर रहे हैं? सीरियन ट्राइबल्स हैं जो सीधे जा रहे हैं मुंह तोड़ जवाब देने ड्रूज मिलिटेंट्स को, जिन्हें खदेड़ दिया गया है। ये सारे खदेड़े गए ड्रूज मिलिटेंट। इससे इजराइल और ज्यादा कांप रहा है कि अभी हाल ही में ईरान से मुंह की खा कर चुके हैं और इसके बाद अब यहां पर मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि पहले उनको लगा था कि ड्रूज मिलिटेंट्स को हथियार जो दिए गए हैं वो सीरिया पर भारी पड़ेंगे, और भारी इसलिए भी पड़ जाएंगे क्योंकि उनके तो हथियार खत्म कर दिए। इसलिए अल जुलानी अपनी जान बचाने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं इधर उधर और बार बार कह रहे हैं शांति का संदेश देंगे। जो अपने ही देश की सरकार को गिराने में जिनका हाथ रहा, आज वो इजराइल के सामने घुटने टेक रहे हैं। यानी हमारे अपने परिवार के खिलाफ आपने मोर्चा खोल दिया, लेकिन बाहर वाले के सामने घुटने टेक रहे हैं। ऐसे तो अल जुलानी है। खैर, इन सब के बीच उन्होंने कहा आप अपने घर में बैठिए, अब सीरिया को बचाने की जिम्मेदारी हमारी। तो एक नहीं, दो नहीं, 70,000 से ज्यादा ऐसे लड़ाके हैं जिन्होंने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला। अब देखिए इनका बयान आपको दिखाता हूं। इस बयान में क्या लिखा है, अल जुलानी क्या कह रहे हैं, पढ़िए। ये सीरिया के राष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण अंश था। इसमें लिखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीरियन प्रेसिडेंट स्पीच वाज। अल जुलानी का बयान सुनिए। हम युद्ध से डरने वालों में से नहीं है, अच्छा, लेकिन हमने अराजकता के बजाय लोगों के हित को प्राथमिकता दी और हमारा सबसे अच्छा विकल्प मातृभूमि की एकता की रक्षा करना था। अब सोचिए, इनके एक एक लाइन को अगर आप पढ़ेंगे तो किससे था? उनसे जो खुद सीरिया के थे। मतलब सीरिया में एक बुलाते हैं और उन्हीं से, अब सीरिया के लोगों से ही खतरा था सीरिया को। और ये इजराइल क्या कर रहा है? ये तोहफे भेज रहा है क्या आपको? और इसके सामने क्या कह रहे हैं? नहीं। और कह रहे हैं युद्ध से डरने वाले नहीं है। युद्ध से डर रहे हो तभी तो अपनी फैमिली के साथ दमिश्क छोड़ रहे हो। क्यों छोड़ रहे हो? क्यों ऐसे बार बार रागलाप रहे हो कि इजराइल के खिलाफ ये नहीं, इजराइल से हम ठंडे पड़ना चाहते हैं? चलिए एक और खबर दिखाता हूं, ये पढ़िएगा। जुलानी तो अमेरिका इजराइल का एजेंट था, समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर उसको क्यों गिराया जा रहा है? क्योंकि जुलानी का काम था असद को गिराना। मैंने कहा ना, बशर अल असद की सरकार को गिराना, सीरिया से ईरान, हमास और हिजबुल्लाह के प्रभाव को खत्म करना और शिया सुन्नी कत्लेआम करना। पहले समझिए ईरान और हमास और हिजबुल्लाह का प्रभाव कैसे था। दरअसल ईरान इसी सीरिया का एक हिस्सा है, वहां से होते हुए हिजबुल्लाह को हथियार भेजा करता था। हिजबुल्लाह ने कैसी हालत इजराइल की कर दी सबको पता था। अब सीरिया जैसे यहां पर तख्ता पलट हुआ, ईरान और से संबंध खत्म किए इजराइल की सरकार, सीरिया की सरकार ने, और उसके बाद हिजबुल्लाह तक इस रास्ते से हथियार पहुंचाना मुश्किल हो गया। हमास भी इसमें कमजोर करने की कोशिश थी। आगे है कि उसने इजराइल अमेरिका के बाद वाले एजेंडे को लागू करवाया, पर ईरान हमास को नहीं खत्म कर पाया। उधर इजराइल ईरान से जंग हार गया। अब इजराइल को ईरान से दोबारा जंग करनी है, उसके लिए दक्षिण सीरिया पर कब्जा जरूरी है। इजराइल सीरिया में ड्रूज इलाके से कुर्द इलाकों तक डेविड्स कॉरिडोर बनाना चाहता है फौरन। इसी फौरन की शर्त को जुलानी पूरा नहीं कर पाया। इजराइल 8% सीरिया पर कब्जा चाहता है, उसे बफर जोन बनाना चाहता था कि वहां डिफेंस इक्विपमेंट, इंटरसेप्टर्स लगाकर ईरान पर हमले की नई योजना का क्रियान्वयन हो। दक्षिण सीरिया के एक हिस्से पर इजरायली अमेरिकन कब्जे से तुर्की पर भी नजर रखी जा सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें थी, इसीलिए सारा युद्ध है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इजराइल जो सीरिया में कर रहा है, इस पर अल जुलानी को जागना चाहिए था, लेकिन नहीं जागे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर जाग जाएंगे तो उनके ऊपर जो माथे पर लिखा हुआ आतंकवादी का टैग वो हटेगा नहीं। अमेरिका ने हटाया ना इसी शर्त के साथ कि आप अपना वाला देश हमें बेच दो। ये बेचना ही तो हुआ कि एक बाहरी लोग आते हैं, हमला करते हैं, आसानी से कब्जा करने की कोशिश करते हैं, और वहीं का राष्ट्रपति उन्हीं के सामने सरेंडर मोड में हो। अब आइए एक वीडियो दिखा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। तो एक भयावह वीडियो आपने देखी, एक बम गिरता है, बच्चा भागता हुआ निकलता है। ये वीडियो कहां से निकल कर आई है? गजा से निकल कर आई है। इसमें दावा किया गया है कि एक स्कूल पर इजराइल की तरफ से गजा में बमबारी कर दी गई। इसमें कई लोगों की मौत हो गई।
कहते हैं ना अब क्या हो रहा है गजा में, क्या हो रहा है गजा में, तो देखिए गजा में ये करने की कोशिश हो रही है। तब भी गजा क्या है, फिर इजराइल क्या है, पीड़ित है, विक्टिम है, वो इसको करने की आजादी है पूरी तरीके से। लेकिन यहां इस बार भारी पड़ने जा रही है तमाम चीजें। क्यों कह रहा हूं, तो जरा ये देखिए, खबर है इजिप्ट ने कहा है कि वो इजराइल पर हमला करने जा रहा है। ये आज की बड़ी खबर है कि इजिप्ट हमला करने जा रहा है इजराइल पर। उन्होंने कहा अगर गजा पर दोबारा हमला किया गया तो हम बख्शेंगे नहीं, हम आप पर हमला कर देंगे। और ये हालात कब है, जब इतने लंबे समय से 21-22 महीनों से ये सब हो रहा है। अच्छा, आप सोच रहे हो कि अचानक से इजिप्ट क्यों जागा, तो दक्षिणी जो गजा इलाका है वो मिलता है इजिप्ट से, मिस्र से। वहां बैरिकेडिंग करके रोकने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन कितने दिन आप उन्हें रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, बड़े डरे रहते हैं, यानी घुसपैठ इधर हो सकते हैं। वो कह रहा है हम क्यों बुलाएं, वो आप अपनी अब जमीन पर रहें फिलिस्तीनियों के लिए। इसलिए वो कह रहे हैं कि इजराइल की वजह से हो रहा है और इजराइल पर हमला करने से नहीं चूकेगा किसी भी कीमत पर इजिप्ट। नमस्ते। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉइड दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक में डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट भी दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड कीजिए।